भाई लोग सॉरी फॉर लेट वीडियो यार। देखो टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है और मैं बिल्कुल भी आप लोग को टाइम नहीं दे पाया। और इस बार का अपना जो वीडियो वो बहुत ही लेट आ रहा है ना। अब हर हफ्ते आएगा। पहले तो यार देखो ये अपना डिस्कॉर्ड है और यहाँ पे हम सारी चीज़ों को ट्रेड करते हैं जो भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ है हम गोल्ड पे बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक अब गोल्ड क्या होने वाला है। सो गाइज अभी के लिए सॉरी क्योंकि मैं आप लोगों को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग और बाकी सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, बट यार अगले हफ्ते से सारी चीज़ें होंगी। अभी देखो हम गोल्ड पे बात कर लेते हैं। मंथ का अपना जो कैंडल है ना वो कुछ ऐसा है। अभी भी ये इंटरनल में है और अभी 12 दिन बचे हुए हैं मंथ को क्लोज होने के लिए। तो मंथ का कैंडल आपको दिख गया। देखो वीक का कैंडल देख लो। देखो वीक में एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिली हुई है हमें यहाँ पे, और ये रिजेक्शन बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था यार। हमें लगा था कि डेली का कुछ बढ़िया स्ट्रक्चर तैयार होगा और यहाँ से ऑल टाइम आ जाएगा, बट इसने लास्ट डे ना वीक का पूरी स्ट्रक्चर खराब कर दिया। तो कोई बात नहीं है। देखो वीक पे अगर आप देखोगे तो ये अपना डेली का एफ था। मार्केट आया, डेली के एफ को लिया। यहाँ पे डेली का भी एक ओबी था जिसकी लिक्विडिटी इसने ली, और यहाँ पे वीकली का भी एक ओबी है जिसको इसने टैप किया है। देखो वीकली का ओबी टैप किया, ये अपना छोटा वाला कैंडल और ये बूम। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले एक्सटर्नल लिया है और ये अभी इंटरनल लेने के लिए गया है। तो अभी इंटरनल ले गया है, बट हम समझेंगे कि यहाँ से क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीक के ओबी को टैप किया है तो हम ये देख लेंगे, अगर इसने वीक के यहाँ पे पी को टैप किया है तो यहाँ से ऑल टाइम हाई निकलेगा। सबसे पहले हम इस चीज़ को मार्क कर लेते हैं, कहीं कॉपी में हो तो नोट भी कर लेना। देखो अगर हम डेली की बात करें है ना, ये डेली का अपना है। डेली की बात करें तो ये डेली को ओबी को टैप किया है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, और उसके पहले इसने डेली के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया था जिसकी लिक्विडिटी ले करके, ये दिख रहा है ना डेली का ऑर्डर ब्लॉक, इसकी लिक्विडिटी ले करके ये यहाँ से ऊपर गया है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 1 आवर का या फिर कुछ ऐसा अपना ऑर्डर ब्लॉक था जिसको टैप करके ऊपर निकल रहा है। इसने अब क्या किया है, डेली के ओबी को टैप किया, ये नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे डेली का ओबी टैप करना बाकी है। इसने इस एफ से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया हुआ है। अब हम देखो वीकली क्लियर हो गया, डेली क्लियर हो गया। डेली क्या है, डेली पे बुलिश है, वीकली बुलिश था, डेली पे बुलिश है। इसने लिक्विडिटी लिया है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इसने एक पी से रिजेक्शन लिया है। बट अभी भी वीकली के हिसाब से क्या है, ऑल टाइम आई है। डेली देखो हम समझ गए कि भैया ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ एफ टाइप होकर थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है। देखो ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ जिसको ऑलरेडी ICT SMC आता है ये उसके लिए, ये आपको बिल्कुल नहीं समझ पाएगा जिसको नहीं आता है ना। अभी मैंने 4 आवर खोल के रखा है, इसको भूल जाओ, ये डेली का है, ये 4 आवर है। 4 आवर पे हम सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे देखो 1 आवर का MSS हो गया था, यहाँ पे ये 4 आवर का भी MSS हो गया। मैंने मार्क नहीं किया, ये 4 आवर का MSS हो गया, बट 4 आवर के हिसाब से भी बुलिश ही था। बट इसने लास्ट डे क्या किया ना, देखो ये 4 आवर का था, इसने लो बनाया, एक हाई बना दिया। 4 आवर का एक और यहाँ पे MSS हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसको इंड्यूशन बोल सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट MSS बोल सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर अभी हो रखा है। 4 आवर के हिसाब से देखो हमें क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर का यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जो कि डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सेकेंड देखो इसने क्या किया, डेली के यहाँ पे ओबी को टैप किया है, वहाँ से नीचे आ रहा है। 4 आवर का इसने MSS दे दिया है, वहाँ से नीचे आ रहा है। अभी करंट सिनेरियो क्या है, 4 आवर का एक FEG बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये FEG है, ठीक है। 4 आवर का FEG बना हुआ है। अभी जो करंट कैंडल है ना, देखो ये 1 आवर से ऊपर गया था, देख लेना जा करके। ये जो करंट कैंडल है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 4 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये क्या करेगा, इसको टैप करेगा और इस 4 आवर के FEG से गिर जाएगा यहाँ तक। ये 4 आवर अभी क्या है, बियरिश है, MSS हो रखा है तो ये बियरिश है। यहाँ से ये इसको टैप करेगा और टैप करके ये नीचे चला जाएगा। 4 आवर मिल गया। अब हम आते हैं अपने 1 आवर के कैंडल पे। देखो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था और इसने टैप करके बूम किया और फिर आया, 4 आवर MSS हो गया, 1 आवर MSS हो गया। और 1 आवर पे देखो क्या कह रहा है, 1 आवर पे भी हमारा कोई POI नहीं है। ये 1 आवर पे देखो सेल में 1 आवर का ये FEG था, ये 1 आवर का OB है, इसको इसने टैप किया, ये यहाँ से गिर रहा है। तो ये क्या करेगा, एक बार और इसकी लिक्विडिटी लेगा और गिर जाएगा। डायरेक्ट गिरता है तो ये ऊपर आएगा। देखो डायरेक्ट गिरता है, यहाँ पे इसको टैप नहीं करता है 1 आवर और 4 आवर के हिसाब से। अगर इसको टैप नहीं करता है और उससे पहले ये यहीं से गिर जाता है यहाँ पे, तो इसको टैप करके ये ऊपर आएगा, है ना। 30 मिनट पे आ जाओ। 4 आवर भी हमें क्लियर दिख रहा है सारी चीज़ें, 1 आवर भी क्लियर दिख रहा है। 30 मिनट पे देखो, 30 मिनट का यहाँ पे भी अभी तक कोई भी POI नहीं जनरेट हुआ 30 मिनट पे। चलो ठीक है, हम आ जाते हैं 15 मिनट पे। तो ओके 15 मिनट पे ये है, ये एक स्विंग बना हुआ है और उसके बाद से ये अभी उस स्विंग के इंटरनल में प्ले हो रहा है। तो इसके ऊपर जाता है तो ये क्या होगा, 15 मिनट का MSS हो जाएगा। ये 15 मिनट का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पे ये MSS हो जाएगा इसका, है ना। अभी भी 15 मिनट और बाकी सारी चीज़ें भी अभी भी बियरिश ही हैं।
15 मिनट पे भी यहाँ पे कोई खास पीओआई नहीं है, कहीं भी कोई खास पीओआई नहीं है कि इसको टैप करके ऊपर चला जाए। तो क्लियर मार्केट क्या करता है कि भैया इसको टैप करेगा और यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है कि यहीं से ये ऊपर निकल जाए। ये सबसे पहले इसको टैप करेगा और फिर गिरेगा। डायरेक्ट गिरता है तो यहाँ से पूरा ऊपर जाएगा। इसको टैप करेगा फिर गिरेगा, और ये डेली का अपना जोन है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको लेगा और तुरंत ऊपर जाएगा। तो मार्केट देखो ऐसे ही है। और ऐसा नहीं है कि मेरे भाई इसको टैप किया और हम क्या किए, बाई के लिए प्लान कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। ऐसा नहीं है कि इसको टैप किया और यहाँ से हम आँख बंद करके बाई के लिए चले गए। यहाँ पे मार्केट आएगा, ये क्या है, डेली का ओपी है। यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम वापस से 15 मिनट पे आएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट पे या तो कोई पीओआई बनना चाहिए, अच्छा पीओआई बन के एक्सपेंशन आना चाहिए, या फिर यहाँ पे थोड़े कैंडल्स को वो करके क्या बोलते हैं, कंसोलिडेट करके, और यहाँ पे छोटा सा एक एमएसएस दिखाना पड़ेगा, छोटा या बड़ा लेकिन एमएसएस दिखाना पड़ेगा, तो ही हम बाई में जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसना है बाई के लिए, है ना। क्योंकि एक रूल है, उसको याद करके रखो, जो रनिंग ट्रेंड होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। सपोज़ कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पीओआई होती है ना। और क्या हो रहा होता है मार्केट के अंदर में कि यहाँ से एक ट्रेंड आ रहा होता है, डाउन ट्रेंड आ रहा होता है। तो लोग समझते हैं कि भैया ये स्ट्रॉन्ग पीओआई है, यहाँ से टैप होके सीधा ऊपर चलेगा। ऐसा नहीं है, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है ना। ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ये डाउन ट्रेंड नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर उसके बाद से ये 15 मिनट में ऐसा कुछ एमएसएस दिखना चाहिए। एमएसएस क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है। आईआरएल ईआरएल क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये एमएसएस होना यहाँ पे ज़रूरी है। एमएसएस का फुल फॉर्म है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है, सब्सक्राइब कर दो, अभी लगातार वीडियो आने वाली है यूट्यूब पे भी और बहुत सारी चीज़ों पे भी। तो ये ओवरऑल अपना जो है ना गोल्ड का एनालिसिस है, मैं आपको बता रहा हूँ। डेली का ऑर्डर ब्लॉक मिला हुआ है, 4 आवर बियरिश है, डेली बुलिश है, वीकली बुलिश है। तो जब हमारा क्या है ना कि जब बड़ा पीओआई बुलिश है तो इसका मतलब बुलिश ही जाएगा। छोटा पीओआई बुलिश नहीं है बट बड़ा पीओआई बुलिश है। तो छोटे पीओआई में छोटा जो अपना टाइम फ्रेम है ना, इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा बियरिशनेस शो करेगा, लोगों को ट्रैप करेगा, लोगों को लगेगा भैया यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल गिरावट आ गई है, यहाँ से और गिरने जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये सारे जो सेलर्स हैं उन्हें ट्रैप करेगा और यहाँ पे एक पीओआई जनरेट करेगा और इसे बूम हो जाएगा ऊपर की तरफ में। तो यही है। देखो बाकी जो अपने ग्रीन भाई हैं, है ना, वो सारे लोग अपने एनालिसिस डालते रहते हैं। इन्होंने भी देखो, इन्होंने भी सेम एनालिसिस भेजी थी। तो ग्रुप में रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये देखो प्रीवियस डे हाई है या प्रीवियस वीक हाई है, यहाँ पे 4 आवर का एफईजी बना हुआ है, यहाँ से हम सेल प्लान करेंगे। और इन्होंने बोला है देखो डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक से हम पूरा बाई प्लान करेंगे। तो देखो तुम हम लोग के साथ में रहोगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रो ICT ट्रेडर्स, ऐसा मेरा फोटो बना होगा यहाँ पे, है ना। तो आ करके वो कर देना, ज्वाइन हो जाना। ये इंस्टाग्राम है, सब सारी लिंक्स मिल जाएंगी और कुछ नहीं करना है। तो अगर ऐसे आप लोग जुड़े रहोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अगर जुड़े रहोगे, ऐसे फॉलो करते रहोगे, सब्सक्राइब करते रहोगे, बड़ा अच्छा लगेगा। आ जाओ और साथ में करते हैं ट्रेड, है ना, और मिल करके बनाते हैं। डॉलर बनाओ, INR बनाओ और बाकी जो भी सारी चीज़ें। चलो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ कुणाल साइनिंग आउट।